हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। आज मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी के ऊपर ये वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि राज्य सरकार ने बहुत सी वैकेंसीज़ रिलीज़ की हुई हैं और आने वाले कुछ दिनों में और बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सामान्य जानकारी होना, क्योंकि एग्ज़ाम से में बहुत से जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नामकरण का इतिहास। ओके, तो उत्तर प्रदेश का जो नामकरण है उसका इतिहास 1836 से 1877 तक इसका नाम होता है उत्तर पश्चिम, और 1877 से 1937 तक इसका नाम रहता है अवध एवं आगरा प्रांत, और 1937 से 1950 तक इसका नाम रहता है संयुक्त प्रांत। इसे इंग्लिश में हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस भी बोल सकते हैं। और 1950 से अब तक इसका नाम जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश। चूंकि 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण जो है वो उत्तर प्रदेश हुआ था, यानी कि संयुक्त प्रांत से नाम चेंज होकर के उत्तर प्रदेश हुआ था, तो इसलिए जो है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है, ओके, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं, उसमें सदस्यों की संख्या है 100। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद जो है वो है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना। ओके, तो कुल 6 राज्यों में विधान परिषद का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी है। ओके, नेक्स्ट है विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403। पहले क्या होती थी कि 404 हुआ करती थी, 403 इलेक्टेड होते थे और एक नॉमिनेटेड हुआ करता था। ओके, तो वही 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में इसको जो है वो कॉन्सेप्ट को, जो नॉमिनेटेड मेंबर वाला था उसको हटा दिया गया है, और अब जो है टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हमारे यहाँ पे 403 रहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे लोकसभा सदस्यों की संख्या। ओके, उत्तर प्रदेश राज्य से जो हमारे लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं उत्तर प्रदेश से, उनकी संख्या है 80 है। और राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें, ओके, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से जो है वो 31 रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। ओके, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में, वो है प्रयागराज, जहाँ पे 12 जो है वो विधायक MLAs बनते हैं। सबसे कम विधानसभा सीट है महोबा में, जो है वो 1 है। श्रावस्ती है, उसमें भी 1 है, बट मैंने यहाँ पे महोबा लिखा है, तो उसमें भी 1 ही विधायक होता है। राष्ट्रपति शासन अब तक जो है उत्तर प्रदेश में वो 10 बार लगाया जा चुका है। प्रथम मुख्यमंत्री, ओके, गोविंद बल्लभ पंत। जैसे ये 24 जनवरी 1950, उसके बाद में जो है वो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पे पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अभी तक जो है 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। पहली हुई है सुचेता कृपलानी जी और दूसरी हुई है मायावती जी। मायावती जी जो है वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन नंबर ऑफ जो विमेन कैंडिडेट्स हैं जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो 2 ही हैं। तो उसमें पहली हो जाती है सुचेता कृपलानी और दूसरी जो है वो मायावती जी। ओके, अगर हम मायावती जी की बात करें तो पहले वो मुख्यमंत्री बनती हैं 1995 में, दोबारा बनती हैं 1997 में, और थर्ड टाइम वो बनती हैं 2002 टू 2003। ओके, और नेक्स्ट जो है वो अपनी जो है उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत लेकर के आ जाती है उत्तर प्रदेश में, तब वो बनती हैं 2007 से 2012 तक वो मुख्यमंत्री रहती हैं। ओके, अगर हम बात करें राजधानी की, तो अभी तक जो है इसकी राजधानी भी चेंज हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1858 तक आगरा रहती है राजधानी उत्तर प्रदेश की, और 1858 से 1921 तक इलाहाबाद। ओके, वर्तमान में जिसका जो है वो नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो हम इसे प्रयागराज भी बोल सकते हैं, बट उस समय इलाहाबाद था तो इलाहाबाद लिखा हुआ है। 1921 से आज तक लखनऊ है। ओके, सबको पता है। जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 75 यानी 75 जिले हैं। नगर पालिका परिषद म्यूनिसिपैलिटीज़ 200 हैं, तहसील 351 है। मंडल यानी उत्तर प्रदेश कितने मंडल में डिवाइड है, वो है 18, और ग्राम पंचायत ये है 58,189, 58,189। ओके, नगर निगम, ठीक है, नगर निगम जो है वो 17 हैं। ओके, तो नगर निगम है 17 उत्तर प्रदेश में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो
पहला सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया में कौन सा हो जाता है, वो है राजस्थान। दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश। तीसरा है महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे कौन सा आता है, वो है उत्तर प्रदेश। ओके, तो अब हम बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो किस जिले का है, वो है लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पे आता है सोनभद्र। ओके, तीसरे नंबर पे हरदोई। ओके, और चौथे नंबर पे आता है सीतापुर। तो हरदोई वाले, ठीक है, हम लोग हरदोई से ही हैं, तो ये पता होना चाहिए कि हमारा जो जिला है वो तीसरा सबसे बड़ा, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तीसरे नंबर पे। ओके, अब शहर में थोड़ा सा हम बात करें, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, कानपुर। यहाँ पे शहर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ओके, सिटी, ठीक है, वो कानपुर हो जाता है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये था शहर, ये है जिला, तो जिला है प्रयागराज। और आपने ध्यान दिया होगा प्रयागराज में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट्स हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो जनसंख्या के ऊपर ही डिसाइड करी जाती है कि कितनी सीट्स होंगी। और यहीं पे हम बात करेंगे कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है महोबा। अब जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो है गाजियाबाद, शहर की बात हो रही है, गाजियाबाद, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो है ललितपुर। ओके, तो ये थी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अभी आने वाले दिनों में कुछ एग्जाम्स जो है वो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, तो आप सभी को उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी जो है वो रखनी चाहिए। और आने वाले दिनों में मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।